नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और इस वक्त आपके साथ मैं हूं मनीष शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां उदयपुर में एसीबी का एक्शन सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रिश्वत लेते हुए तो ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। बड़ा एक्शन सामने आया है। चिकित्सा मंत्री के आश्वासन पर धरना खत्म। जोधपुर से खबर, रावल सिंह हत्याकांड मामला और पुलिस ने 3 आरोपी इस मामले में डिटेन किए हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई। चिकित्सा मंत्री के आश्वासन पर यह धरना खत्म हुआ। मृतक के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई है और रावल सिंह का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फलौदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या करने का पूरा मामला है और अपडेट ये है कि 3 आरोपी डिटेन किए गए हैं। कई टीमें लगाई गई हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए। चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीफसर, जिनके आश्वासन पर समाज के लोगों ने धरना खत्म किया और मथुरादास माथुर अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई और आज अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और इस वक्त अरुण जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण, पूरी खबर बताएं। देखिए मणि, परसों की ये घटना है जब दोपहर में दिन दहाड़े जो है राहुल सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में जो है पुलिस ने स्पेशल टीमें बनाई थी। हालांकि समाज के लोगों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस धरना प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर ने पहल की थी और समाज के लोगों को आश्वासन दिया था। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी जिनके ऊपर आरोप लगा था कि उनकी लापरवाही के कारण से ये सारा घटना हुआ और हत्या हुई है, उस मामले में एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ अब बात की जाए तो जिस तरह से जो है धरना समाप्त होने के साथ ही पुलिस ने जो रात को हमारे सूत्र बता रहे थे कि करीब 3 लोगों को डिटेन किया और अन्य लोगों की तलाश में भी टीमें गई हुई है। निश्चित रूप से जो कह सकते हैं पुलिस के ऊपर जिस तरह दबाव बना, समाज का भी दबाव बना और राजनीतिक दबाव बना, जिसके बाद पुलिस हरकत पे आई और हरकत में आने के साथ ही 3 लोगों को तो डिटेन करने का दावा किया गया और अन्य जो करीब 5 और लोगों के नाम जो लिखा गया है उनकी तलाश में भी रात भर से टीमें लगी हुई है। पुलिस ने ये उम्मीद जताई है कि जल्दी इस पूरा मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए राहुल सिंह का आज जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके लिए जो कह सकते हैं प्रशासन उस बात को लेकर भी अलर्ट मोड पर है। ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण तमाम डिटेल्स के लिए। तो अरुण बता रहे हैं इस मामले को लेकर अपडेट क्या है और पुलिस ने यहां आरोपी जिन्हें डिटेन किया है इस पूरे मामले में। और आगे अगली बड़ी खबर आपको दें, उदयपुर से मिल रही है। एल्यूमिनियम फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और उदयपुर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। यहां समय रहते आग को बुझा लिया गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल तेल गर्म होने के चलते तेल गर्म करते समय रिसाव हुआ और इसी के चलते ये घटना सामने आई। तो ये बड़ी खबर उदयपुर से दे रहे हैं। एल्यूमिनियम फैक्ट्री में आग लगने की घटना, जहां पर मजदूरों में अफरा तफरी मची और कारण ये रहा कि तेल गर्म करते समय रिसाव हुआ और इसी से फैक्ट्री में लगी ये भीषण आग। तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। ये देखिए कैसे धू धू कर ये फैक्ट्री जलती रही। आग की लपटों से घिरी ये फैक्ट्री और 2 घंटे लगे इस आग को बुझाने में। ये देखिए धुएं का गुबार यहां पर उठता हुआ नजर आया। उदयपुर में एसीबी का एक्शन सामने आया है। एसएचओ और कांस्टेबल गिरफ्तार किए गए हैं। 8 लाख की रिश्वत लेते हुए मांडवा एसएचओ कांस्टेबल जिन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। एनडीपीएस केस में आरोपी न बनाने की एवज में रिश्वत की रकम ये मांगी गई थी और इसी पर यह एक्शन एसीबी का सामने आया है। आरोपी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। 8 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए घूसखोर। तो ये कैसे कार्रवाई सामने आई है, ये जानकारी भी आपको हम देंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। उदयपुर में यहाँ एसीबी का एक्शन, रिश्वत लेते हुए एसएचओ और कांस्टेबल दोनों ही गिरफ्तार किए गए हैं। मांडवा एसएचओ कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया 8 लाख की रिश्वत लेते हुए। और आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ में अंतर्राज्यीय नशा तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। करीब 1.5 करोड़ की हेरोइन की बरामदगी हुई है। 725 ग्राम हेरोइन समेत 2 बाइक सवार हैं गिरफ्तार किए गए हैं। संग्रिया इलाके में भारतमाला हाईवे पर यह कार्रवाई हुई है। संग्रिया थाना इलाके में ये तस्करी की जा रही है और इसी पर एक्शन हुआ है। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत 725 ग्राम चिट्टा हीरोइन बरामद की गई। 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्कर समरजीत सिंह और अर्शदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो अवैध हीरोइन बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 1.5 करोड़ है। कोटपुतली के विराटनगर से बड़ी खबर आपको दे दें। जमीनी विवाद को लेकर खूनी झड़प हुई। जमीन विवाद में चाचा और भतीजे की लड़ाई हो गई और यहां धारदार हथियार से चाचा पर किया गया जानलेवा हमला। इस हमले में 2 युवकों की हालत है नाजुक बनी हुई है। जयपुर एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है और एक आरोपी जिसे डिटेन किया गया है, कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी। वहीं जयपुर में खाद्य विभाग का एक्शन सामने आया। मिलावटी मिर्च पाउडर की यहां पर सीज किया गया है। 5000 किलो नकली मिर्च पाउडर को जब्त किया गया है। कलर और चापड़ मिलाकर कर रहे थे तैयार। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में ये छापेमारी की गई है। जैसलिया में मैसर्स वर्षा एंटरप्राइजेस पर यह एक्शन हुआ है, जहां पर मिलावटी मिर्च बनाई जा रही थी और अब इस मिर्च की क्वांटिटी कितनी है? 4840 किलो और इसे सीज कर लिया गया है। ये कार्रवाई सामने आई है जयपुर में। और जयपुर में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिंदायका पुलिस का एक्शन। लुटेरी दुल्हन गैंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है। शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का हुआ है पर्दाफाश। 2 महिला आरोपियों समेत 3 हुए हैं गिरफ्तार। तो ये खबर आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पुलिस को सफलता मिली है। बिंदायका पुलिस का एक्शन सामने आया। लुटेरी दुल्हन गैंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जहां पर शादी के नाम पर ठगी की गई। ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 2 महिला आरोपियों समेत 3 की गिरफ्तारी हुई है। और आगे बात करेंगे नागौर से आ रही खबर की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन संकल्प चलाया और इस ऑपरेशन के तहत हिस्ट्री शीटर नाम है नरेश, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर है पहले से ही 30 मुकदमे। 1 किलो 663 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई है इसके पास से। खीफसर में पकड़ी गई है अफीम की खेती और डोडा के 600 पौधे बरामद किए गए हैं। नागौर जिला पुलिस के ऑपरेशन संकल्प, जिसके तहत नशा मुक्त नागौर बनाने की उम्मीद और कोशिश पुलिस की जारी है, उसमें कल 3 कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसमें सदर थाना, सदर बालाजी और खिमसा थाने में ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। सदर थाने की कार्रवाई में 86 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। उसके साथ साथ 2,15,350 रुपये जो कि माल की बिक्री से कमाए गए थे और मौके पे जो बाइक यूज़ कर रहा था मुलजिम, वो जब्त की गई है। और नरेश सन ऑफ गणेशाराम को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सदर थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और इसके नाम पे 30 मुकदमे पहले से दर्ज हैं विभिन्न थानों में। तो जयपुर के बीबीडी कॉलेज के विखंडन के फैसले पर विरोध बढ़ता हुआ नजर आया। 30 दिन से कॉलेज के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। ग्रामीण और छात्रों ने विरोध दर्ज कराया और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। राज्यपाल और सीएम को इस मामले को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। वहीं उदयपुर में एक घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में जोरदार तरीके से ब्लास्ट हुआ और धमाके के साथ बैटरी फटी और स्कूटी ने आग पकड़ ली। आवाज सुनकर मालिक दौड़े और आग बुझाने की कोशिश की और यह धमाका इतना तेज रहा कि आसपास के पड़ोसी घरों से बाहर निकल आए। इसके बाद उन्होंने भी पानी से आग बुझाई और शहर के वल्लभ नगर उपखंड के शांति नगर में पंकज अग्रवाल नाम के व्यक्ति के घर में रखी इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी और तभी स्कूटी से उठी आग की तेज लपटों से छत पर लगा पीवीसी पैनल जल गया। अफरा तफरी में पूरा परिवार घर से बाहर आ गया और एहतियात के तौर पर घर में यहां रखा सिलेंडर सुरक्षित रूप से बाहर फेंक दिया गया। मुझे भी फोन से जानकारी मिली थी कि इस तरह पंकज अग्रवाल के घर पे इस तरह की स्कूटी में एक विस्फोट हुआ। विस्फोट से पूरा पीओवी जो फर्नीचर था वो जल गया। महिलाएं, बच्चे बड़ी मुश्किल से लोगों ने पड़ोसियों ने बचाए और इस तरीके के हादसे ये कुछ ही दिन पहले इंदौर में हुआ था, जिसमें 8 आदमी जल के बिल्कुल खाक हो गए और सरकार को तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। इस तरह की स्कूटियाँ मतलब
इसके गंभीर हादसा हो सकता था और कई लोग यहाँ पर मर सकते थे। मेरी बच्ची और मैं घर में सो रहे, ये तो अचानक मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने हमको बचा लिया। बाकी इसका जिम्मेदार कौन है, तो सरकार कर क्या रही है इसके लिए? अच्छा, ये स्कूटी आपने चार्ज लगा रखी थी या ऐसी पड़ी थी? नहीं, चार्ज लगाई, हमेशा लगाते हैं। अच्छा। और लगाए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, यहाँ बहुत टाइम हो गया, यहाँ ओवरलोड हो गई। अच्छा, ये खाली ब्लास्ट हुआ है, इसके चार्जर के कुछ नहीं हुआ है, खाली स्कूटी का जो बैटरी है वही हाँ। ब्लास्ट हुई है। और आग इस कदर पकड़ी, अंदर तक आ गई। मैंने 8 अगस्त 2022 को ये स्कूटी ली और अचानक इसको चार्ज पे लगा रखी थी। घर पे आया तब देख रहा था इसमें आग टाइप धुआं उठ रहा था। मैंने चार्जर हटा के फेंका और स्कूटी की डिक्की खोली तो आग लग गई और पूरा ये मेरे फर्नीचर वगैरह सारा ये जल गया और बड़ी मुश्किल से पूरे परिवार को मैंने बचाया। ये आग कैसे बुझे आपने? मैंने कंबल डाल के फिर इसको दबा के स्कूटी को बाहर लेके गया और सब घर के जो गैस की टंकियां वगैरह सब बाहर फेंकी। घर में जो महिलाएं वगैरह थी सबको बाहर निकाला और सब इधर उधर से सारे लोग दौड़ गए थे और ये फिर सब लोगों ने हेल्प की और स्कूटी को निकाला। ये पीवीसी जल गई थी, फिर इसको बाहर निकाल के लकड़ी के माध्यम से बाहर से निकाल के फेंका और इसको बाहर डाला। और चलिए बात करेंगे बाड़मेर की, जहां शिव थाना क्षेत्र में विंड कंपनी और किसानों के बीच हुई झड़प की घटना के बाद कंपनी अधिकारियों ने किसानों के खिलाफ एससी और एसटी एक्ट के धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। उसके बाद पुलिस जांच अधिकारी डीएसपी रमेश शर्मा और शिव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मामले की जांच शुरू की। दरअसल मोखाब गांव में विंड का काम करने वाली कंपनी के खिलाफ पिछले कई महीनों से ग्रामीण जो लगातार ओरण गोचर आग और जमीन पर अतिक्रमण कर रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी बिना अनुमति के जबरदस्ती कार्य कर रही थी और स्थानीय हितों की अनदेखी यहां की जा रही थी।